मन के आने से कलियां खिल उठती है, कलियां जब खिलती है खुशी सबको मिलती है। श्रीमन के आने से कलियां खिल उठती है, कलियां जब खिलती है खुशी सबको मिलती है। फूल चुन के बहारों से माला तो बनाए महका है चमन सारा, श्रीमान जी आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन पलके ही बिछाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, कमेंटेटर महोदय जी। धन्यवाद भाई अजय गिरी जी, लोक गायक कलाकार महोदय जी। माटी से कार्यक्रम के आयोजक प्रमादनीय श्री राहुल तिवारी जी की तरफ से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सभी के बड़े भाई और प्रखंड कटिया के लोग प्रिय ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हुए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी तो देख ले वीडियो को भाई से तालियां हो जाए और हल्के से विकास तिवारी जी का अंग वस्त्र देकर के सम्मान होता हुआ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमेंटेटर महोदय जी। धन्यवाद भाई लोक गायक श्री अजय गिरी जी। और मैच आरंभ हो चुका है, 2 गेंदें आ चुकी है पहले इनिंग से, दोनों ही गेंदें आप स्टंप के ऊपर और अच्छी तरह से उसे देखा अकेला हल्के हाथों से अब स्टंप के ऊपर साइड से बेहतरीन पैस क्रॉस के ऊपर से खेल दिया गया, बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए और खाता खुलता हुआ इस वक्त आजमगढ़ का। 3 गेंदें आ चुकी है पहले ओवर से, अब पहला बाउंड्री आता हुआ कवर्स के ऊपर से मकसूद का खाता खुलता हुआ, जबकि 3 का खाता खुलता हुआ इस वक्त। हमारा यूट्यूब चैनल उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले भाई। मकसूद अजय तैयार होते हुए दाहिने हाथ से शॉर्ट अच्छी तरह से बल्ले पे लिया, बैक टू द बॉलर खेला सीधा। गेंदबाज के पास कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी इसको रुका 4 बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले आजमगढ़ बल्लेबाजी कर रही है, जबकि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी कराती हुई इस वक्त गोरखपुर की टीम। बेहतरीन मुकाबला, जंग जारी है चमचमाती हुई बुलेट बाइक के लिए। गोरखपुर डीएसटी दयाशंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता भैरव बाजार के इस ग्राउंड पर चलता हुआ ये दूसरा क्वार्टर मुकाबला गोरखपुर बनाम आजमगढ़ के बीच। दाएं हाथ से अगली गेंद के साथ शॉट खराब गेंदबाज है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। निश्चित तौर पे आके जमानी होगी, अच्छी गेंद नहीं थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया। निश्चित तौर पे थर्ड फुट पे आके अगर उसे पुल कर दे तो फाइनल बाउंड्री के ऊपर से एक बाउंड्री अर्जित कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह से चुके सुरक्षित। निश्चित तौर पे उत्साह होगा गेंदबाज के ऊपर की खराब गेंद पे अच्छा शॉट नहीं आया और बाल बचे वहां पे आ जाए। अच्छी गेंदबाजी करते रहे भाई अभी तक देखने को मिली है पूरी तरह से। पुनः खराब गेंद के ऊपर और पूरी तरह से बच गया जाए। निश्चित तौर पे भाग्य साथ देता हुआ गेंदबाज का, अन्यथा निश्चित तौर पे ये बाउंड्री आती। खराब गेंद थी स्टंप के ऊपर, शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए सामने का बल्लेबाज और बीट होते हुए पहला ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 4 बिना किसी नुकसान के। टॉस हार के पहले आजमगढ़ इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। कल जो पहला मुकाबला खेला गया था सीपी हॉस्पिटल कुशीनगर बनाम गोपालगंज के बीच, इसमें पहले टॉस जीता था सीपी हॉस्पिटल ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और पहले गोपालगंज की टीम टॉस जीत के बल्लेबाजी हार के बल्लेबाजी के लिए आई और बहुत ही शानदार खेल का नजारा पेश करते हुए 230 रन बनाई थी पहले इनिंग से। काफी रन पड़े हैं। आइए विचार विमर्श के लिए आमंत्रित करते हैं साथी कमेंटेटर भाई दिलीप गौड़ जी को। शेखर और भाई अजय मौर्य भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी का भाई जाफरी एनजेड जो इस प्रतियोगिता का सीधा लाइव दिखा रहे हैं। दूसरा ओवर आरंभ होता हुआ हॉस्पिटल की टीम शेखर के द्वारा, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज काशिम पहले गए खराब गेंद के ऊपर। निश्चित तौर पे वाइट आता हुआ और दोनों ही हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर
इशारा वाइट गाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 5। पूरा मैच लाइव दिखाया जा रहा है जफर एनजेड के द्वारा। आजमगढ़ से चल के आए हैं, लाइव दिखाने का काम कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। घर बैठे भी आप इस मैच का मजा ले सकते हैं मोबाइल के ऊपर। अब तक 1,30,000 लोग लाइव देख चुके हैं। कल के मैच का ये आंकड़ा है, 1,30,000 के ऊपर डिसीजन गया है था। और वाइट का इशारा आता हुआ बाल बाल वहां पे बचे। थोड़े से अपील जरूर आई थी गोरखपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन थर्ड एम्पायर का वहां पे वाइट का इशारा आता हुआ एक रन और जुड़ जाएगा। स्कोर नहीं जा पाता हुआ स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी है गोरखपुर की तरफ से। काफी धीमी शुरुआत इस वक्त आजमगढ़ के खिलाड़ियों के द्वारा, जबकि दोनों ही खराब गेंदों पे किसी तरह का कोई शॉट नहीं लगा पाए वहां पे। अगली गेंद के साथ ये गेंद अच्छी गेंद कट किया स्लिप के क्षेत्र में, लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। कल जिस तरह से मैच देखने को मिला था नीचे शुरू के ओवरों में लंबे लंबे शॉट आ रहे थे सिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध गोपाल मैच के खिलाड़ियों के द्वारा, वैसा कुछ आज नहीं है। लाइन टू लाइन गेंदबाजी हो रही है आज काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गोरखपुर के गेंदबाजों के द्वारा। इस बीच दाएं हाथ से राउंड द विकेट, बहुत अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे उसे फाइल लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वहां पर गेंद शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 6 रन। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास वहां जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन चूके वहां पे। पुनः गेंदबाज शेखर दाएं हाथ से राउंड द विकेट। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरह से चूके बल्लेबाज। फाइन लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, लेकिन कोई संपर्क नहीं वहां पर गेंद और बल्ले के बीच। काफी अच्छी गेंदबाजी शेखर के द्वारा हमारे कमेंट्री एंड से, जबकि सामने है बल्लेबाज कासिम। दोनों सलामी जोड़ी इस समय। काफी धीमी शुरुआत आजमगढ़ की तरफ से, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर के द्वारा पूरा अच्छी गेंद। अपील वहां पर जोरदार अपील तो सभी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन उस अपील का कोई असर नहीं हमारे अंपायर्स के ऊपर। उत्साह में हाँ भाई यासीन ज्यादा विश्वास में कम। वीडियो को शेयर कर दे भाई। जोरदार अपील जरूर था, लेकिन बाल बाल बचे वहां पे बल्लेबाज कासिम। बल्ले के करीब से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शेखर काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हुए, कसी हुई गेंदबाजी शेखर के द्वारा। इस ओवर में अगली बार पुनः अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास। पुनः कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। स्कोर अभी भी रुका हुआ। डीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 सीजन 8 का दूसरा लीग मैच चलता हुआ गोरखपुर बनाम आजमगढ़ के बीच। गोरखपुर ने आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी कराने का फैसला किया, और यह फैसला सही साबित होता हुआ अब तक। पुनः अच्छी गेंद यहाँ पे, जोरदार अपील। योर गेंद की गेंद थी और गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर। 4 रन और रचनात्मक स्टाइल में अंपायर अपना डिसीजन देते हुए लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। ओवर की समाप्ति। नहीं भाई, बिट्टू तिवारी नहीं है इसमें भाई। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 10 रन। 2 ओवर के बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। काफी सदी हुई शुरुआत, धीमी शुरुआत और अच्छी गेंदबाजी अब तक गोरखपुर गेंदबाजों के द्वारा। सैफ मैं ठीक हूँ भाई। सैफ देर से आए दर्शकों को मैं बता दूं, आज दूसरा लीग मैच चलता हुआ गोरखपुर बनाम आजमगढ़ के बीच। आज टॉस गोरखपुर के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी कराने का फैसला किया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है गोरखपुर के गेंदबाजों के द्वारा। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अजय दूर वाली छोर से, जबकि स्ट्राइक पर हैं। मकसूद तैयार, सामने है गेंदबाज अजय। काफी लंबा रनअप है, 20
25 कदमों का रन अप। दाएं हाथ से ऑफ स्टंप पे पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर रवि मिश्रा जी। ठीक है भैया, बॉल है। रचनात्मक अंदाज है अंपायरिंग का रवि मिश्रा। स्कोर में इजाफा, स्कोर 11। तीसरा ओवर प्रगति पर अजय के द्वारा दाएं हाथ से अच्छी गेंद के खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाएगा, थ्रो करेगा, चहलकदमी करते हुए अपना अपना छोर बदलते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोर में इजाफा, स्कोर 12 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। आजमगढ़ काफी धीमी शुरुआत। जो भी टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी उसे एक बुलेट बाइक रॉयल एनफील्ड चमचमाती हुई शानदार बाइक इनाम स्वरूप दिया जाएगा। जबकि विजेता टीम को बजाज सिटी 100 मैन ऑफ द सीरीज रेंजर साइकिल, जो कि सुनील गारमेंट प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार के द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच। ये मैच अंपायर को देख रहा हूँ। आदित्य फैशन कलेक्शन बहरो बाजार की तरफ से, जिसके प्रोप्राइटर है मंटू कुशवाहा जी। जो करंट मैच चल रहा है उसे 920 लोग लाइव देख रहे हैं। जो हमारा मैच चल रहा है आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच, लगभग 1000 लोग लाइव देखते हुए इस मैच को। पुनः मैच शुरू होने की स्थिति में फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए कप्तान कवर बाउंड्री को सर्किल के स्क्वायर बाउंड्री को सर्किल के अंदर बुलाया है खिलाड़ी को इस ओवर में अगली बार। अच्छी गेंद यहाँ पर पुनः उठा के खेलने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं वहां पर गेंद और बल्ले के बीच। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है कासिम ने। अभी तक खाता नहीं खोला है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी धीमी शुरुआत, धीमी बल्लेबाजी इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला पॉइंट के क्षेत्र में और चहलकदमी करते हुए 1 रन से अपना खाता खोलते हुए कासिम 8वीं गेंद पे खाता खोला है अपना। काफी धीमी शुरुआत और धीमी बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। 15+15 ओवर का मैच खेला जा रहा है भाई। सभी खिलाड़ी अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप पे पट्टी गेंद तो खेल दिया गया सीधे विकेट बाउंड्री से बाहर। छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज मकसूद के द्वारा और पहला छक्का आता हुआ मकसूद के बल्ले से इस इनिंग का। स्कोर जा पहुंचा है 19, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है अजय के द्वारा दूर वाली छोर से। पुनः मकसूद तैयार, सामने है गेंदबाज अजय। ओवर पिच गेंद को खेला है, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। एक मौका जरूर था वहां पे, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर। 4 रन और याराना अंदाज में डिसीजन करते हुए अंपायर हमारे रवि मिश्रा जी। चौके का इशारा और स्कोर में इसी के साथ इजाफा होता हुआ। स्कोर 23 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है अजय। मकसूद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अजय सामने है बल्लेबाज मकसूद। एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं आखिरी 2 गेंदों पे। इस अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप पे पटकी हुई गेंद को देखा, छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 23 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। आइए अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर भाई शत्रुघ्न जी।
भाई क्या बोलना है भाई? शुभम यादव 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 23 रन। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर करते रहे भाई, और हमारा एक और साथ में परमेंद्र गुप्ता जी, उसको भी आप लोग निश्चित तौर पे देखा जाए तो 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका अभी तक। जो स्कोर बोर्ड पे रन आए हैं 23 रन आए हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कितना बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इस समय गोरखपुर के गेंदबाजों के द्वारा। पहले टॉस जीतकर गोरखपुर की टीम गेंदबाजी कर रही है। निश्चित तौर पे उनका जो डिसीजन था अभी तक सही साबित हो रहा है। इस ग्राउंड के ऊपर होना भी चाहिए, जैसा डिसीजन वैसा खेल का प्रदर्शन जरूर होता है इस ग्राउंड के ऊपर। इसलिए चौथे ओवर जारी इसमें पहली गेंद पटकी गेंद आपको क्षेत्र में खेला, सीधा गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 ओवर के लिए कोई मौका नहीं। बेहतरीन चौका आता हुआ इस समय निश्चित तौर पे जिस तरह का खेल चल रहा है, बेहतरीन खेल का नजारा पेश कर रही है दोनों टीम इस समय। बड़े कद के खिलाड़ी आजमगढ़ के बल्लेबाज इस समय बेहतरीन शॉट लगाया, सीधे गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए गई। रन की गति भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी तक स्कोर बोर्ड पे 27 रन आ चुके हैं, जबकि चौथा ओवर जारी है। ये गेंद पुनः खेलने के प्रयास, खेल दिया नीचे खिलाड़ी मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से गेंद 1 रन चुरा लेंगे, कोई मौका नहीं। स्कोर उछलता हुए 1 रन के साथ जा पहुंचा 28। चौथा ओवर का जंग जारी है, जबकि मैं देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं जीएसटी टूर्नामेंट का है दूसरा मुकाबला इस ग्राउंड के बीच आजमगढ़ बनाम गोरखपुर के बीच चलता हुआ, जिसमें गोरखपुर ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करती हुई सही नतीजा साबित कर रही है। बेहतरीन गेंदबाजी जरूर हो रही है, लेकिन बेहतरीन देखा जाए तो बल्लेबाजी भी हो रही है आजमगढ़ के बल्लेबाजों के द्वारा। ये गेंद खेलने की प्रयास, गेंद जाए जब तक समझे, लेकिन हिट तो लंबा लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए। हल्के हाथों से रोकने का काम किया, गेंद वहीं पे चिकचिकाई और रुकी, जिसका कोई नुकसान नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई रन नहीं। स्कोर अभी स्कोर बोर्ड पे रुका हुआ, जो कि चौथा ओवर जारी है। बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं चारों तरफ से खचाखच। दर्शक इस मैच का शेयर कर दो भाई, इतने लोग देख रहे हैं भाई। खेलने का प्रयास, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर। 4 ओवर के लिए बेहतरीन स्टॉक आता हुआ आजमगढ़ के बल्लेबाजों के द्वारा। सीधे स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 32। चौथा ओवर चलता हुआ। अभी तक जितने बेहतरीन 3 ओवर्स आए थे, जो रन आए थे बेहतरीन रन थे, लेकिन इस में चौथे ओवर में रनों की गति धीरे धीरे बढ़ती हुई। पटकी गेंद जरूर खेलना चाहते थे आपके क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं, तालमेल नहीं बैठता जिसका सही नतीजा दे सके बल्लेबाज। और सीधे गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाजों के हाथों में, जबकि देर से आए दर्शकों को बता दूं मैन ऑफ द सीरीज के लिए रेंजर साइकिल अभिषेक कुमार जी के द्वारा दिया जाएगा, जबकि पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच आदित्य फैशन कलेक्शन बहरवा बाजार आप है प्रोप्राइटर मंटू कुशवाहा जी। पुनः खेल दिया गया, नीचे खिलाड़ी मौजूद और निश्चित तरफ पे पहला झटका लगेगा। इस समय गेंद को समझ नहीं पाए किस दिशा में खेले, और सीधे अपना विकेट गंवाकर ग्राउंड से बाहर आते हुए आजमगढ़ के पहले बल्लेबाज। 3 ओवर में लगातार बेहतरीन रन आए थे, लेकिन चौथे ओवर में रनों की गति तेज थोड़ी सी हुई थी, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद में पहला विकेट इस समय अर्जित करते हुई पहला सफलता हाथ लगी गोरखपुर के गेंदबाजों को। हाँ भाई शेयर कर दो भाई, एक के हो निश्चित जाए तौर पे भाई। जब रन की गति बढ़ती है तो बल्लेबाज को भी लगता है कि मैं रन गति को और तेज करना चाहिए, और इसी दुविधा में सीधे अपने बीट को गंवा दिए इस समय आजमगढ़ की टीम। जबकि साथ में बता दूं नंदन स्वीट हाउस बहरवा बाजार की तरफ से पूरे मैच में नाश्ते की व्यवस्था कराया गया है। पूरी आगम समिति की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन नंदन स्वीट हाउस बहरवा बाजार, जबकि अनन्या स्वीट हाउस की तरफ से पूरे मैन ऑफ द टीम को नाश्ते की व्यवस्था कराई गई है। बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं दर्शकों के बीच में इस समय। जिस तरह के मुकाबले दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे
पांचवा ओवर लेकर आए हैं अमन के रूप में नए गेंदबाज, जबकि नए बल्लेबाज को बुलाया गया है महमूद को, जबकि कासिम इस टाइप पे बेहतरीन छक्के का शॉट लगाए इस ग्राउंड को ऊपर इस समय, जबकि पांचवा ओवर इस समय आता हुआ। पांचवें ओवर की पहली गेंद पक्की ग्राउंड, खराब गेंद, सीधे खेल दिया है बाउंड्री से बाहर, छाना के लिए कोई मौका नहीं। जब भी खराब गेंद आता है निश्चित तौर पे बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाने के प्रयास करते हैं, उसी का सही नसीहत देते हुए इस समय आजमगढ़ के बल्लेबाज आसिम निश्चित तौर पे कासिम के बल्ले से बेहतरीन छक्के निकल रहे हैं इस समय ग्राउंड के ऊपर से, बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं इस समय। जिस तरह के मुकाबले दर्शकों को देखने को मिल रहा है, चारों तरफ से दर्शक खचाखच इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। और आयोजन समिति के लोगों से निवेदन, जब भी गेंद जा रही है तुरंत आप ग्राउंड के ऊपर उपलब्ध कराएं, सीधे अंपायर के पास आप गेंद को पहुंचाने का काम करें, अपने पास रखने का काम ना करें जिससे व्यवधान उत्पन्न हो। अटकी खराब गेंद जरूर थी लेकिन शॉट नहीं लगा पाए और सीधे वाइड का इशारा था अंपायर रवि मिश्रा जी के द्वारा। एक अंतिम रनों के साथ स्कोर जा उछला 39। भाई शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई। हल्का तो खेलना चाहे आपके क्षेत्र में, सीधे कोई मौका नहीं बाउंड्री से बात चार होने के लिए, जबकि देश से आए हुए दर्शकों को बता दूं जो आज के मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी, ब्लॉक प्रमुख कटिया हम सभी के बीच में मौजूद है, जबकि उनके द्वारा एक विशेष सहयोग राशि आता हुआ 11,000 रुपए का नगद सहयोग राशि आता हुआ, जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। निश्चित तौर पर आता है सहयोग इस आयोजन समिति के लिए महत्वपूर्ण, पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन स्वागत। एक गेंद पटके पुनः खराब गेंद आ जरूर रही है लेकिन उसका सही लाभ नहीं ले पा रहे हैं कासिम। दो गेंद खराब गेंद आई है लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा तो अंपायर के द्वारा, कोई भी गलती उनके नजरों से बचने वाली नहीं। आंखें दो लेकिन इशारे उनके चार चलते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन एम्पायरिंग का दिशा निर्देश दे रहे हैं इस समय ग्राउंड के ऊपर। पांचों ओवर की गेंद पुनः घूमकर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह गेंद बल्ले पे आई नहीं। रन लेना भी चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। पुणे में अपने मुख्य अतिथि श्री आनंद मिश्रा जी ब्लॉक प्रमुख कटिया, जबकि साथ में बड़े भैया विकास तिवारी जी उप ब्लॉक प्रमुख आप सभी का मैं पूरी आयोजन समिति की तरफ से अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं, जो आप सभी ने जीएसटी परिवार को अपना पूरा समय हम सभी के बीच में दिया। पूरी जीएसटी परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन स्वागत। पांचों ओवर की जंग जारी है, स्कोर बोर्ड पे रन की गति रुकी हुई, पुनः खेलने की प्रयास, नीचे खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की प्रयास। जब तक गेंद को आप फील्ड करेंगे आसानी से दोनों बल्लेबाज एक रन ले लेंगे, कोई मौका नहीं। इन एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 45। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 45, जबकि एक महत्वपूर्ण गंवा बैठी है इस समय आजमगढ़ की टीम। पानी है। साथ ही देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं आज का दूसरा मुकाबला जारी है, जंग जारी है बुलेट के लिए। पहले ओवरों में 4 रन आए थे, जबकि दूसरे ओवर में 10, जबकि तीसरे में 23, चौथे में 32 और पांचवें में 45 स्कोर बोर्ड पे इस समय रन जा पहुंचे हैं। साथ ही देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं आज
आज का दूसरा मुकाबला ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है, जो कि आजमगढ़ बनाम गोरखपुर के बीच, जिसमें गोरखपुर ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 5 ओवरों में 1 विकेट ली है, जबकि आजमगढ़ की टीम 5 ओवरों में 45 रन अपने खाते में जोड़ी है। साथ ही हम सभी के बीच में मौजूद आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी, प्रमुख कटिया, जिनके द्वारा शानदार सहयोग राशि 11,001 रुपए का सहयोग राशि पूरी आयोजन समिति को प्राप्त हुआ है। जबकि कल के मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के साथ विराजमान थे विकास तिवारी जी, उप प्रमुख, उनके द्वारा 5101 रुपए का सहयोग राशि मिला था। जबकि पूरी समय आज भी हम सभी के बीच में मौजूद है। पूरी आयोजन समिति की तरफ से हम आपका पुनः अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं, जो आप ने हम सभी के बीच में अपना बहुमूल्य समय दिया। निश्चित तौर पे आपका रहना हम सभी के लिए एक ऊर्जा का काम करता है। जबकि मैं दर्शकों को बता दूं, ये बेहतरीन मुकाबला सीधे लाइव के माध्यम से चल रहा है। जफर वहां से कवर पॉइंट उधर जा मानस भाई, ओए मानस भाई, ओए आउट चढ़ जा, आउट चढ़। हाँ पटके हुए सीधे खेला है, लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद। और प्रिंस कुमार मिश्रा जी, आप जहां कहीं भी कमेटी बॉक्स में संपर्क कर लें। निश्चित तौर पे 6वें ओवर इस समय जारी है, जंग जारी है। मुकाबला बुलेट बाइक पर सवार होने के लिए 5 ओवरों में शानदार 1 विकेट झटकी थी गोरखपुर की टीम, जबकि 45 रन दे चुकी थी। जबकि 6वें ओवर में 1 रन 1 गेंद में अभी तक बढ़त हुआ है, 46 पहुंच चुका है। 6वें ओवर इस समय जारी, ये गेंद 6वें ओवर की 4 रन। पहली गेंद पे 4 रन भाई महमूद भाई। और इसी के साथ आजमगढ़ के पूरे 50 रन पूरे होते हुए 6वें ओवर में 50 रन आता हुआ इस समय आजमगढ़ के खाते में। निश्चित तौर पे जिस तरह की दोनों टीम तगड़ी है, इस ग्राउंड के ऊपर दर्शकों को निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। चारों तरफ से खचाखच दर्शक खेलने की प्रयास, नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से आप नहीं रुक पाएंगे। 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा। और कमेटी के सदस्यों से निवेदन, हर 5 ओवरों के बाद ड्रिंक की व्यवस्था तैयार रखें। पुनः खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे वहां पे नकारा। 1 रनों से संतुष्टि करना पड़ेगा इस समय दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। पहली विकेट जरूर सफलता ली थी, लेकिन पूरी तरह उसे वापसी करती हुई इस समय आजमगढ़ की टीम पूरी तरह तैयार। ग्राउंड के ऊपर ओपनर आकर पूरी तरह टिके हुए हैं। कासिम लंबे छक्के लगाए हैं इस ग्राउंड के ऊपर, जबकि उनके साथ में 17 गेंदों में 18 रन अभी तक बनाए हैं कासिम। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है इस समय ग्राउंड के ऊपर। 6ठे ओवर की
पुनः खेला है, गेंद हवा में लहराती हुई, नीचे खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। निश्चित तौर पे कासिम का विकेट महत्वपूर्ण गोरखपुर के लिए। जब भी खराब गेंद आती थी उसका पूरी तरह जड़ का मुकाबला करते थे और सीधे गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजते थे, लेकिन पूरी तरह निराश होकर बाउंड्री से बाहर जाते हुए कासिम बेहतरीन खेल रहे थे अपनी टीम के लिए इस समय, लेकिन पूरी तरह ग्राउंड से बाहर। साथ ही श्री गंगा जल धारा के तरफ से पूरे मैच में RO वाटर का व्यवस्था किया गया है, जबकि लॉकुश टेंट हाउस समूह बाजार के तरफ से टेंट एवं लाइट की पूरी व्यवस्था आप प्रोप्राइटर डॉक्टर कमलेश कुशवाहा जी, जो अंपायर की भूमिका ग्राउंड के ऊपर निभा रहे हैं। जबकि मैं देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं, सीधे सीधे इस मैच का लाइव आप जफर के माध्यम से सीधे इस मैच का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। जफर एंड जेट के माध्यम से, जफर एंड जेट के माध्यम से बेहतरीन लाइव का मुकाबला आप सीधे सीधे देख सकते हैं घर बैठे। कितना साथ ही में आप सभी दर्शकों को बता दो, पूरी आयोजन समिति ने पूरा रात दिन एक करके, जबकि मैं दर्शकों को बता दूं कि इस मैच का जफर एंड जेट के माध्यम से लाइव का अभी तक में 1 केल्विन संख्या पहुंच चुकी है लाइव देखने वालों की। वीरू पूरी तरह पुनः खेलने के प्रयास, नीचे खिलाड़ी मौजूद, गेंद सीधे जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन नीचे तरफ पर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन को चुरा लेंगे। 1 रनों के साथ ओवर समाप्त होता हुआ और सीधे ग्राउंड के अंदर बेहतरीन कैमरे के माध्यम से प्रवेश कर चुके हैं, जो इस ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं टाइगर महाराज। 6 ओवरों की समाप्ति पे कुल स्कोर है 52। 6 ओवर की समाप्ति पे टोटल जिस तरह की दोनों टीम बराबरी की दिशा से चल रही है इस ग्राउंड के ऊपर, कहना कुछ मुश्किल, लेकिन निश्चित कल वाले मैचों में सीधे एक तरफा मैच हो गया था इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन आज दोनों टीम बराबरी में पटका पटकी जंग जारी है बुलेट बाइक के लिए। जो जीतेगा सीधे बुलेट बाइक पे सवार होगा और अपने घर के लिए प्रवेश करेगा। जबकि नीतीश बिहार जी अब संपर्क कर ले। राम विकास बाला नेम है भाई। सातवें ओवर के लिए बुलाया गया है राम विकास यादव की। निश्चित तौर पे लेफ्ट हैंड के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कराते हैं, जो कि अपने टीम के द्वारा 7वां ओवर लेकर इस समय आए हैं। निश्चित तौर पे क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुनः पॉइंट ऑफ गेंद पूरी बल्ले पे आई और सीधे खेला आपके क्षेत्र में, नीचे खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने से आप नहीं रुक पाएंगे। इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 53। 7 ओवर की प्रगति पे, जबकि बीरू स्ट्राइक पे इस समय मौजूद है। क्या कुछ करेंगे बीरू, ये तो गेंद साबित करेगी। पुनः खेलने के बजाय सीधा खेल दिया बाउंड्री के ऊपर से, बाउंड्री से बाहर 6 रन कर लिया। बेहतरीन स्टॉप।
छक्के के साथ इस समय खाता खुलता हुआ बीरू का। इन 6 रनों से स्कोर जा पहुंचा 59। निश्चित तौर पे बीरू बल्लेबाजी चलता हुआ खेलने के प्रयास खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी उनकी नजरों में खराब, सीधे गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। निश्चित तौर पे ऐसी होनी भी चाहिए। बल्ले आप लोग आगे सट जाइए। तो एक बॉल आता हुआ इस समय अंपायर के द्वारा। ये गेंद पुनः खेला है गेंद को, लेकिन जब तक गेंद को फील करेंगे आसानी से, एक रन आप लेने से नहीं रोक पाएंगे। कोई मौका नहीं इस समय। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है बीरू के द्वारा, निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी। चारों तरफ से दर्शक खचाखच भरे हुए इस मैच को देखने के लिए सीधे आप लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जफर एंड जेड के माध्यम से अभी तक देखने वाली की संख्या 1.5 केल्विन में पहुंच चुकी है। बेहतरीन मुकाबले चल रहे, इस समय जंग जारी है। खेलने की प्रयास, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ इस समय। निश्चित तौर पे हमारे फर्स्ट अंपायर सीधे अपना इशारा थर्ड अंपायर को दिया। निश्चित तौर पे और थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट आता हुआ। निश्चित तौर पे भाग्यशाली रहे, थोड़ी सी हिचकिचाहट तो इसे पूरी तरह नकारने का काम किए रवि मिश्रा जी। निश्चित तौर पे इनकी नजरें से थोड़ी सी भी चूक होती है तो बेहतरीन डिसीजन जरूर आते हैं इनके माध्यम से। जिस तरह की इस समय बल्लेबाजी चल रही है बीरू के द्वारा, आते ही छक्के से खाता खोलने का काम किए बीरू। ये गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर जा उछला 60 रन। खेलने के प्रयास, जोरदार शॉट लगा, गेंद सीधे बॉडी से बाहर जा रही है। कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। यदि गोरखपुर के खिलाड़ी प्रयास करते तो निश्चित तौर पे 4 रन बच जाते, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर। SBI लाइफ इंश्योरेंस, जीवन की आस भी और जीवन के पास भी। निश्चित तौर पे जब भी आप पहला वार्निंग मिल रहा है आपको, निश्चित तौर पे इस तरह की गलतियां आप नहीं करेंगे, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। बाउंड्री के लिए पूरी चारों तरफ से DST नंबर लगे हुए, जो भी आपको तकलीफ हो सीधे उन्हें सूचना देने का काम करे। पूरी व्यवस्था कराई गई है राहुल तिवारी जी के द्वारा इस ग्राउंड के अगल बगल। निश्चित तौर पे दर्शक ये साबित कर रहे हैं कि एक बेहतरीन मुकाबला सीजन 8 का चल रहा है, जबकि आज दूसरा मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड के ऊपर गोरखपुर बनाम आजम। अमन 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 आए हैं 8वें ओवर लेकर 7 ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर है 64। 7 ओवर के समाप्ति पर जबकि अमन का 34 रन। अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय लेकर आए हैं अमन। पिछले ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी जरूर कराए थे, लेकिन कुछ रन भी दिए थे। ये गेंद अमन के द्वारा खेलने की प्रयास, सीधे गेंद खिलाड़ी बाजू
लेकिन गेंद पूरी तरह उनके बल्ले पे आई नहीं, जिससे सीधे कैच देकर अपनी विकेट गंवाते हुए ग्राउंड से बाहर जाते हुए और तीसरा झटका लगता हुआ इस समय आजमगढ़ को। निश्चित तौर पे धर्मेंद्र गुप्ता जी, देखा जाए तो जिस तरह की रन की गति है, ठीक उसी प्रकार से विकेट की भी गति चल रही है। रन भी धीमी, विकेट भी धीमी, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीम देखने में पूरी तरह मजबूती धारण की इस समय ग्राउंड के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही टीमें बेहतरीन खेल का नजारा दिखा रही है और गोरखपुर की टीम अभी तक फील्डिंग और गेंदबाजी में काफी पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है। खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को वहां पे आजमगढ़ को। लेकिन स्कोर बोर्ड पे स्कोर देखे तो कोई खासा पीछे नहीं है। आजमगढ़ की टीम अच्छे स्कोर चल रहा है और विकेट का मामला है तो कोई ज्यादा विकेट नहीं गिरा, अभी शायद तीसरा विकेट गिरा है। भाई जितो देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, और हमारा यूट्यूब चैनल 3 विकेट का नुकसान अभी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले भाई हुआ है। और 8वां ओवर चल रहा है, टोटल स्कोर भाई 64 रन। अभी जब लास्ट के ओवर्स आएंगे तो लंबे लंबे शॉट देखने को मिलेंगे। कल अल्तमस पहला मुकाबला था पिच पे, थोड़ा सा जैसा गेंद काफी ऊपर आ रही थी, आज ऐसा कुछ नहीं। आज पूरी तरह से पिच पे गेंदबाजों के लिए मदद दिखाई दे रहा है और स्विंग भी देखने को मिला है। अच्छी गेंदें गोरखपुर की तरफ से देखने को मिली है। पुनः खेला है गेंद, सीधे दोनों खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद, लेकिन अब चौके जाने से नहीं रोक पाएंगे। पूरी तरह हेलीकॉप्टर शॉट का फायदा लेते हुए सीधे बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। SBI लाइफ इंश्योरेंस, जीवन के आस भी और जीवन के पास भी, जीवन को सुरक्षित करने के लिए सीधा संपर्क कर सकते हैं आप आतिश द्विवेदी जी से। निश्चित तौर पे जिस तरह की खेल का मुकाबला चल रहा है, दोनों टीम बराबरी दिख रही है। गेंदबाजी से अपनी ताकत दिखा रही है, जबकि आजमगढ़ के बल्लेबाज पूरी बल्लेबाजी से ताकत दिखाते हुए आप आगे से हट जाएं। पुनः खेलने के प्रयास, लेकिन गेंद पूरी तरह उनके बल्ले पे नहीं आई, जिसका सही नतीजा दे सके। पूरी तरह बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ सीधे सीधे आप लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। जफर एंड जेट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से दर्शकों को देखने की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई, जबकि इस ग्राउंड के चारों तरफ खचाखच दर्शक इस तेज धूप में इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेहतरीन मुकाबला इस बहरवा बाजार के ग्राउंड पे चल रही है। 8वां ओवर इस समय जारी है। काफी टाइम से थोड़ी बाहरी थी, खेलना चाहते थे खुल के, लेकिन जब तक गेंद को खेलते उसके पहले गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा चुकी, कोई मौका नहीं। जबकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए रेंजर साइकिल अभिषेक कुमार जी के द्वारा गेंद खेलने के प्रयास, जोरदार अपील आता हुआ इस समय गोरखपुर के गेंदबाजों के द्वारा। पूरी तरह इशारा थर्ड अंपायर के हाथों में और सीधे थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ चौथा झटका लगता हुआ इस समय आजमगढ़ के टीम को। निश्चित तौर पे जिस तरह की अंपायरिंग हो रही है, रवि मिश्रा जी और डॉक्टर कमलेश कुशवाहा के द्वारा थोड़ी भी चूक को नजरों से उनकी बच नहीं रही है, पूरी तरह पकड़ बनाई हुई है। आंखें 2 लेकिन नजरें 4 ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह टिकी हुई है। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूंगा, दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है GST 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का, जबकि आजमगढ़ बनाम गोरखपुर के बीच, जिसमें गोरखपुर ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करती हुई 8वां ओवर जारी है। 8 ओवरों में कुल स्कोर जा पहुंचे हैं 69, 4 विकेट के नुकसान पे। पांचवें बल्लेबाज के रूप में बुलाया गया शहजाद को। क्या कुछ करते हैं शहजाद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
खेलने के प्रयास, रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता है, लेकिन भाग्यशाली रहे, पुनः खड़े खिलाड़ी ने वहां मना किया, रन लेने की आवश्यकता नहीं, खतरा सिर पे मंडराती हुई। 8 ओवरों की समाप्ति पे कुल स्कोर है 69, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, जबकि इस मुकाबले का दूसरा मुकाबला चलता हुआ जो जीतेगा सीधे चमचमाती हुई बुलेट बाइक पे कब्जा जमाएगा। जबकि देर से आए हुए दर्शकों में बता दूं, आज के जो मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी, प्रमुख कटिया, जिनके द्वारा सहयोग राशि आयोजन समिति को 11,000 रुपया का नगद सहयोग राशि मिला था, जबकि साथ में मौजूद विकास तिवारी जी, उप प्रमुख कटिया, पूरी आयोजन समिति की तरफ से मैं आपका अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं, जो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हम सभी के बीच में दिए हैं और भरपूर मैच का आनंद ले रहे हैं। हम सभी के मुख्य अतिथि पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन। 9 ओवर आता हुआ खेल दिया सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन गली, बेहतरीन शॉट, गेंदबाज के सीधे ऊपर से बाउंड्री से बाहर। तुरंत आप गेंद को ग्राउंड को ऊपर पहुंचाने का काम करे कमेटी के सदस्यगण, गेंद को अपने पास ना रखें। जिस तरह की शॉट पूरी तरह तैयार थे लड़ने के लिए, सामना करने के लिए, तंदुरुस्त चुस्त न खेलने के प्रयास, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की पूरी प्रयास, लेकिन हेलीकॉप्टर थोड़ी टकमगाई और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। और पूर्वी छोर पे जो गेंद गई है, आयोजन समिति के लोग तुरंत गेंद को पहुंचाने का काम करें। अरविंद कुशवाहा जी, आशुतोष गुप्ता जी, तमाम भोला राय जी, भोलू पांडे जी, आप सभी के सहयोग से एक बेहतरीन मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र। इतनी धूप में आप पूरी मुस्तैदी से अपना समय दे रहे हैं। फुल टच गेंद खेल लिया सीधे बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। ये आज समिति के लोगों से निवेदन, तुरंत गेंद को अंपायर तक पहुंचाने का काम करें। निश्चित तौर पे परमेंद्र जी, जिस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, रन की आंकड़े देखा जाए स्कोर बोर्ड पर अभी तक 81 आ चुके हैं। 4 खिलाड़ी अभी तक गंवा चुकी है, 5वें खिलाड़ी का जंग जारी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक गेयर बदला है बल्लेबाजों ने और 9 ओवर का अभी भी 6 ओवरों का खेल है, तो यहाँ से विकेट काफी बचे हुए हैं। आजमगढ़ के पास चांस लेगी और निश्चित तौर पे आजमगढ़ के खिलाड़ी अब यहाँ से सोचेंगे कि 170-180 का टारगेट दिमाग में होगा उन लोगों को, और चार्ज कर भी रहे हैं। 2 छक्के आए इस ओवर से। लेकिन परमेंद्र जी, कल का जो स्कोर बोर्ड पे देखा जाए, काफी लंबा स्कोर खड़ा किया था। कल के मुकाबले पिच में आज काफी गेंदबाजों के लिए है। कल गेंदबाजों को इस तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा था, आज गेंदबाजों को मदद मिल रहा है पिच के ऊपर। तो आज कहीं ना कहीं गेंदबाजों को पूरी तरह से पिच के ऊपर गेंदबाजी जो है, नया पिच था, थोड़ा सा पिच का जो मूवमेंट था वो अलग था, आज कुछ अलग है। तो धीरे धीरे पिच का जो रवैया है निश्चित तौर पर गेंदबाजों के हित में जाता हुआ। पूरी तरह ग्राउंड का जायजा लेते हुए अभिषेक त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे आप सभी के सहयोग से बेहतरीन मुकाबले इस ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। नौवें ओवर का जंग जारी है परमिंदर जी। निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल जरूर है इस समय। 9 ओवर की एक गेंद खेलने के प्रयास, खेला है नीचे, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जब तक आप गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने से नहीं रुक पाएंगे। 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 83। जबकि देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं, आज की जो विजेता टीम होगी, जो कल की विजेता टीम हुई है गोपालगंज की टीम, उसे कल टकराएगी इस ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल के रूप में। तो कल का सेमीफाइनल मुकाबला देखना ना भूले इस ग्राउंड के ऊपर। समय से ग्राउंड पे आए
और एक बड़ा मुकाबला का शानदार आनंद ले, जबकि पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए आदित्य फैशन कलेक्शन बहरवा बाजार के द्वारा दिया जाएगा, जिनके प्रोप्राइटर है मंटू कुशवाहा जी, जबकि नंदनी सीट हाउस नहीं, इधर तो अंदर बस, अंदर अंदर। हाँ ठीक ठीक। पिंटू 10 ओवर की गेंद, अमित आए हैं, लंबे चौड़े कद के गेंदबाज है निश्चित तौर पे, सामने भी बल्लेबाज वो भी लंबे चौड़े कद के। देखते हैं किनका पलड़ा भारी होता है। 10 ओवर के रूप में नए गेंदबाज को बुलाया गया है अमित को, अमित के द्वारा ये गेंद पूरा खेल लिया, कोई मौका नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए पिंटू के ऊपर सीधे मारना साबित होते हुए इस समय शाहजाद, जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है पिंटू के द्वारा, पूरी तरह उसका फायदा ले रहे हैं इस समय बल्लेबाज। बेहतरीन मुकाबला, जंग जारी है, जो जीतेगा सीधे चमचमाती हुई बुलेट बाइक का सवारी करेगा, और कल का सेमीफाइनल मुकाबला देखना ना भूले। गोपालगंज और आज की जो टीम जीतेगी उसके बीच एक पिंटू के द्वारा पूरा खेलने की प्रयास किया हवा में, और सीधे बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। लेग के क्षेत्र में सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पूरी तरह उनके बल्ले पे आई नहीं, अन्यथा इस समय इशारा कुछ और होता, लेकिन चौके के साथ इस समय पूरी तरह संतुष्ट आजमगढ़ के बल्लेबाज। नंदिनी सीट हाउस बहरवा बाजार की तरफ से पूरे मैच में नाश्ते का व्यवस्था कराया गया है, जबकि अनन्या सीट हाउस की तरफ से पूरे मैच में सिक्स। खेल दिया है बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। अभी तक पिंटू के द्वारा 2 चौके और एक शानदार छक्के आ चुके हैं। निश्चित तौर पे देखी जाए तो खराब गेंदबाजी जरूर हो रही है इस समय पिंटू के द्वारा, उन्हें वापसी करना होगा अपनी टीम के लिए। ये गेंद पिंटू फुल टच खेल सीधे खेल दिया है, लेग बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं, और नो बॉल भी, नो बॉल का इशारा आता हुआ निश्चित तौर पे रनों में बढ़ोतरी होती हुई, कोई मौका नहीं, पूरी तरह 7 रनों के साथ एक फिर हिट का मौका आजमगढ़ के टीम को, और इसी के साथ आजमगढ़ की टीम को पूरे 100 रन पूरा होते हुए हैट्रिक का मौका इस समय आजमगढ़ के बल्लेबाज के पास, जबकि पूरे टीम में जो गेंद की व्यवस्था किया गया हमारे स्कोरर सोनू गुप्ता जी के द्वारा, खुशी ज्वेलर के तरफ से नीले का स्थान समूर बाजार तमकुई मार्ग खुशी ज्वेलर्स।
निश्चित तौर पे मौका है, हैट्रिक छक्का और वो भी पूरी आजादी के साथ, किसी भी दिशा में खेलने मौका है इस समय पिंटू, लेकिन ये मौका गंवाती हुई इन 1 रनों के साथ संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। समझदारी भी होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आवेश में आकर भावेश को नहीं बिगाड़े, निश्चित तौर पे समझदारी का परिचय दिया इस समय आजमगढ़ के बल्लेबाज, सम्मान दिया पूरी तरह पिंटू को और वहां पे नकारा, फिर हिट का पूरा मौका था। पिंटू थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये खेल है, कब किसका खेल बदल जाए ये कोई नहीं जानता। 22 रन अभी तक दे चुके हैं 5 गेंदों में, आखिरी गेंद पिंटू का पुनः खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, गेंद सीधे बाउंड्री की तरफ जा रही है और सीधे बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। 27 रन सबसे खराब गेंदबाजी हुआ है इस समय पिंटू के द्वारा। 26 रन खर्च किए अपने टीम का, निश्चित तौर पे नए गेंदबाज के रूप में बुलाए गए थे, लेकिन पूरी तरह 26 रन खर्च करके दस ओवरों की समाप्ति पे कुल स्कोर है 109। 10 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर निश्चित तौर पे जितने लोग देख रहे वीडियो को, परमेंद्र जी जिस तरह की शुरू से रन और विकेट का आंकड़ा देखा जाए तो जिस तरह के चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आंकड़े के ऊपर? दोनों टीम आपस में लड़ रही है, टकरा रही है, जूझ रही है। आने वाले मुकाबले के निश्चित तौर पे जो टीम जीतेगी कल गोपालगंज टीम से टकराएगी, जहां लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे गोपालगंज के बल्लेबाज। बिल्कुल बिल्कुल शत्रुघ्न, अब यहाँ से 5 ओवरों का खेल शेष है, तो यहाँ से गियर चेंज करेगा आजमगढ़। अभी भी 6 विकेट उसके पास मौजूद है, तो यहाँ से निश्चित तौर पे बड़ा बड़ा ओवर देखने को आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला ओवर आ गया है, 5वां गेंदबाज भी तलाशेगी आजमगढ़ की टीम, क्योंकि 5वें गेंदबाज में पिंटू को बुलाया गया था, काफी महंगे साबित हुए थे। जबकि अभी भी 5 ओवर है, 5 ओवरों में राम विकास को बुलाया गया अपने कोटे के तीसरे ओवर। लेकिन खेला है हल्के हाथों से, नीचे खिलाड़ी मौजूद आपके क्षेत्र में रन लेना चाहते थे खिलाड़ी, लेकिन वहां तरफ पूरी तरह निकाला खड़े खिलाड़ी। निश्चित तौर पे रन देखा जाए, अगर इस तरह की भी गेंदबाजी आजमगढ़ से भी आती है तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। रामविलास हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पे एक रन लेने से आप नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 110 11 ओवर की प्रगति पे। निश्चित तौर पे अभी भी 4 ओवरों के खेल शेष है, जबकि 11 ओवर इस समय प्रगति पे। दूर से आए दर्शकों का पूरे जीएसटी परिवार की तरफ से अभिनंदन बंदन। खेलने की फरियाद, ओवरवा इस समय जारी है। ये गेंद खेलने के प्रयास, गेंद पैरों से टकराई और सीधे बाउंड्री में घूमती रहेगी। निश्चित तौर पे कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ग्यारहवां ओवर इस समय जारी है, पुनः खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन आप 1 रनों से दोनों बल्लेबाज को संतुष्ट करना पड़ेगा। और आयोजन समिति के लोगों से निवेदन कि पानी का वाटर तुरंत व्यवस्था कराएं। आतिश द्विवेदी जी, आप कमेटी बॉक्स में भी ध्यान दें। पुनः खेलने के प्रयास हो रहे हैं, विकेट का पतन, साजाद के रूप में 5 विकेट का पत्ता साफ होता हुआ सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। ओवर के साथ 11 ओवर की समाप्ति के साथ 5वें विकेट का पतन स्कोर जा पहुंचा 112 और तुरंत आयोजन समिति के लोग ड्रीम की व्यवस्था कराएं ग्राउंड के ऊपर। पूरी तरह
आयोजन समिति के लोग एक और बॉटल की व्यवस्था कराए ग्राउंड के ऊपर। निश्चित तौर पे आप सभी के सहयोग से एक बेहतरीन मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े मुकाबला इस बिहार के बहरुआ बाजार के ग्राउंड पे दर्शकों को देखने को मिल रहा है। बिहार बॉर्डर के छोर पे यूपी के भी तमाम लोग इस मैच को देखने के लिए आते हैं। साथ ही आतिश द्विवेदी जी, आप कमेटी बॉक्स पे भी ध्यान दें, संचालक महोदय और स्कोरर महोदय के ऊपर भी निश्चित तौर पे आपका भी सहयोग सराहनीय। पूरी आयोजन समिति के बंधुओं को मैं अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। अभी तक SBI लाइफ इंश्योरेंस जीवन के आस भी और जीवन के पास निश्चित तौर पे 4 ओवरों का खेल बाकी है परमेंद्र जी। इन 4 ओवरों में अनुमान भी लगाया जा सकता है, यानी ओवर जब भी कम बचे होते हैं तो बल्लेबाज थोड़ा लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, लेकिन अभी 5 विकेट भी गंवा चुकी है। दिलीप है ने बल्लेबाज के रूप में बुलाया गया है विवेक को, दिलीप को। निश्चित तौर पे परमेंद्र जी जो स्कोर बोर्ड पे आंकड़ा देखा जा रहा है 113 और 5 विकेट गंवा चुकी है 11 ओवरों की समाप्ति पे, जबकि अजय भी अपने कोटे के तीसरे ओवर लेकर आएंगे। 12वें ओवर की खेलने के प्रयास, चौथा हिट लगाना चाहते थे जोरदार अपीलों के साथ, लेकिन उन अपीलों का कोई असर नहीं। अंपायर रवि मिश्रा के ऊपर जो देवरिया से निश्चित तौर पे भी कैच को पकड़ते थे विकेट का सफलता वहां मिल जाती, लेकिन कोई मौका नहीं। जिस तरह की खुशियां दौड़ी थी, लहर दौड़ी थी गोरखपुर के टीमों में, लेकिन पूरा कैच छोड़ने के बाद निराशा। चारों तरफ से खाचा खाच दर्शक 2020 मैच का लुत्फ उठाते हुए DST टूर्नामेंट खेलने के प्रयास, जोरदार अपील सी निकली, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। शुरू के तौर पे जिस तरह की गेंद और बल्ले की गति चली है बराबरी के दिशा में, ऊपर नीचे लगातार गोरखपुर और आजम टीम पटका पटकी जंग जारी है। निश्चित तौर पर बराबरी पे लड़ाई चल रही है, अभी तक कोई भी टीम फीका नहीं पड़ी है, दोनों टीम बराबर की लड़ाई कर रही है इस समय। खेलने के प्रयास और यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री के तरफ, बाउंड्री से बाहर। 4 ओवर के लिए कोई मौका नहीं। इशारा आता हुआ अंपायर रवि मिश्रा का द्वारा ज्यादा मौका नहीं मिल पाया है अभी तक अंपायर रवि मिश्रा जी को, लेकिन नहीं तो उनके जो इशारे आते हैं बेहतरीन तरीके से इशारे आते हैं, जैसे दर्शकों को भरपूर मनोरंजन का लुत्फ मिलता है। सीधे सीधे देवरिया से उन्हें आमंत्रित किया गया इस मैच के लिए, बेहतरीन डिसीजन देते हैं। जबकि अल्तमस अपनी टीम की तरफ से पूरी 28 रन बनाकर अभी तक मैदान के ऊपर पाने हुए निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल रहे हैं अल्तमस। 12वां ओवर जारी है परमिंदर जी, लेकिन रन की गति अभी तक तेज नहीं हुई है। जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है उसी तरह की ठीक बल्लेबाजी भी चल रही है। खेलने की प्रयास, सीधे गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद हो रहे हैं, विकेट मिल जाएंगे। 6 विकेट का पत्ता साफ होता हुआ इस समय आजमगढ़ का। शॉट लंबा लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पे हवा में उठी और जिसका पूरी तरह फायदा उठा ली गोरखपुर की टीम। 6 खिलाड़ियों को नुकसान पे अभी तक स्कोर है स्कोर बोर्ड पे।
खुद ही कप्तान को बुलाया गया है, जबकि स्कोर बोर्ड पे स्कोर 113 117 के योग पे सेम अपने जिम्मा को निर्वहन करने पहुंच रहे कप्तान अजय यादव। हुजैद खान को बुलाया गया जो अपनी टीम के कैप्टन। क्या निर्वहन करेंगे हुजैद खान अपनी टीम के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे का सीधे देख आंखों देखा हाल भाई परमेंद्र गुप्ता जी के द्वारा। धन्यवाद। और ये देखिए क्या शानदार रिवर्स खेल दिया, सीधा लंबा छक्का। रिवर्स स्वीप में ये सबसे लंबा छक्का, आते ही छक्के से अपना खाता खोल रहे हैं दिलीप जो बल्लेबाज है। इस 6 रनों के साथ इस वक्त आजमगढ़ का उछलता हुआ स्कोर पहुंच गया 123। 6 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद जबकि 12वां ओवर चल रहा है, तो निश्चित तौर पे एक बड़े लक्ष्य की ओर जाना चाहेगी आजमगढ़ की टीम और गोरखपुर की टीम जितना जल्द चाहेगी उसे कम रनों पे रोक ले। निश्चित तौर पे एक बड़ा जिम्मा रहेगा आजमगढ़ के पिछले बल्लेबाजों को, निचले क्रम की जो बल्लेबाजी है उसके ऊपर अब दायित्व आ गया है कि एक लंबे स्कोर की ओर जाए। और जैसे ही आते आते दिलीप ने एक लंबा रिवर्स छक्का लगाया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अच्छे रन और बटोरेगी आजमगढ़ की टीम। दाया से राउंड विकेट पट की गेंद फाइनल के क्षेत्र में खेला है, खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, बचा नहीं पाया और ये सीधा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए एक और चौका आता हुआ 10 रन आ गए इस ओवर से, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया 127। 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद इस वक्त टॉस हार के आजमगढ़ पहले बल्लेबाजी करती हुई दया शंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं का, अतिथियों का, पूरे डीएसटी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं चमचमाती हुई मोटर बाइक इस वक्त ग्राउंड के ऊपर लगी हुई है, जो विजेता टीम के लिए 350 इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, जबकि बजाज कंपनी की 110 सीसी की सिटी बाइक जो उप विजेता टीम के लिए ग्राउंड के अंदर है, जबकि मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी के लिए एक चमचमाती हुई रेंजर साइकिल, मैन ऑफ द मैच फाइनल के लिए एक कूलर की व्यवस्था है। जो भी टीम फाइनल तक के सफर का पूरा करेगी निश्चित तौर पे वो आज अपना टिकट सेमीफाइनल के लिए कटाएगी। अगर आजमगढ़ जीतती है तो कल उसका मुकाबला गोपालगंज से होगा, अगर गोरखपुर जीतती है तो भी कल उसका मुकाबला गोपालगंज से पहले सेमीफाइनल में होगा। और जो टीम कल जीतेगी निश्चित तौर पे वो इस प्रतियोगिता के फाइनल में अपने स्थान को सुनिश्चित करेगी। आप देखिए 5वें गेंदबाज की अभी भी तलाश पूरी नहीं हुई है गोरखपुर की टीम को। 5वें गेंदबाज जो पिंटू आए थे काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन छोर में परिवर्तन करके उनको स्कूल इंडिया से बुलाया जा रहा है पिंटू। 5वें गेंदबाज गोरखपुर की तरफ से बाया से खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाज और वहां पे निश्चित तौर पे वाइट का इशारा आएगा आता हुआ, जबकि सीधा सीधा लाइव जो आप देख रहे हैं जफर एनजेड जो अभी तक 3K में ये लाइव चलता हुआ और साथ में हमारे डीएसटी हेल्थ ग्रुप से भी आप ये सीधा लाइव देख सकते हैं। और इसी बीच एक लंबा छक्का आता हुआ, परिवर्तन जरूर किया था लेकिन उसका फायदा नहीं। और यहाँ पे शत्रुघ्न आपको एक बात बता दें, 5वें गेंदबाज की गोरखपुर तलाश कर रही है और पिंटू को आजमा रही है दूसरा ओवर, लेकिन निश्चित तौर पर यह दबाव रहेगा गोरखपुर के खिलाड़ियों को ऊपर, क्योंकि 5वां गेंदबाज अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है गोरखपुर की तरफ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत जरूर है। जिस तरह की गेंदबाजी आ रही है इस समय स्कोर बोर्ड पे रन भी आ रही है, लगातार दोनों टीम बराबरी पे जकड़ी हुई इस समय ग्राउंड के ऊपर। अभी भी ओवर निश्चित तौर पे पिंटू काफी महंगे साबित हुए 5वें गेंदबाज के रूप में गोरखपुर की तरफ से, फिर भी उनको बुलाया गया, कहीं ना कहीं उनको मौका विकल्प नहीं है कोई। आप 5वें गेंदबाज को बुलाएंगे
तो निश्चित तौर पे विकल्प के तौर पे पिंटू है गोरखपुर के पास, क्योंकि देखिए 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजी क्रम के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, उसमें 2 ऑलराउंडर आप रखते हैं टीम में, तो ये कॉम्बिनेशन गोरखपुर के लिए महंगा साबित होगा। अभी लास्ट का ओवर चल रहा है, लंबे लंबे शॉट आएंगे। अगली गेंद के साथ बाइस से साइड को चेंज किया है, लेकिन ऑफ स्टंप के अच्छी गेंद देखा, छोड़ दिया, जाने दिया। खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन पूरी तरह से विफल रहे थे वहां पे बल्लेबाज। और आजमगढ़ के खिलाड़ी अब लंबे लंबे शॉट के लिए आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ से 2 ओवरों का खेल शेष है। शत्रुघ्न इंद्रासन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, ये फुल टॉस डिलीवरी और उसका फायदा उठाए, लेकिन छोटी बाउंड्री 4 रनों के लिए। बेहतरीन यहाँ पे छक्का। निश्चित ही अपनी टीम के कैप्टन है, जिस तरह की फुल टॉस गेंद मिली थी, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाते, लेकिन पूरी उसका फायदा नहीं उठा पाया। बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं थी गेंद, नीचे बल्ले के नीचे हिस्से से लग के गई थी। और इसी के साथ 150 के आंकड़े से ऊपर आते हुए देखिए 138 के आसपास आ गई है। इस वक्त 150 के आंकड़े के करीब आजमगढ़ की टीम। और एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक सिंगल मिल जाएगा, स्कोर में इजाफा हो जाएगा। स्कोर पहुंच गया 139, 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, जबकि इस वक्त आखिरी के ओवर चलते हुए 13वां ओवर प्रगति पे है। अभी भी 2 ओवरों का खेल सुरक्षित है आजमगढ़ के खिलाड़ियों के पास। बेहतरीन मुकाबला गोरखपुर बनाम आजमगढ़ के बीच चलता हुआ। एक बार फिर से पिंटू अगली गेंद के साथ, महंगे जरूर साबित हो रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद, ये अच्छी डिलीवरी गुड लेंथ की, गिरने के बाद ऊपर की तरफ आती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। एक अच्छा गेंद यहाँ पे देखने को मिला पिंटू के द्वारा। निश्चित तौर पे साइड को चेंज किया है, पहला ओवर काफी महंगा हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापसी करते हुए पिंटू अपने कोटे का दूसरा ओवर लिए है। साथी दोनों अंपायर खराब गेंद, खिलाड़ी है वहां पे, और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर जाएगा। खराब गेंद पे देखिए, जैसे ही खराब गेंद आया, लंबा शॉट लगाना चाहते हैं और खराब गेंद पे यहाँ पे विकेट मिलता हुआ इस वक्त पिंटू को। भाग्यशाली है पिंटू, समय को ध्यान में रखेंगे नए बल्लेबाज अंपायर महोदय, इस बात पे ध्यान दें। 30 सेकंड के अंदर आउट होने के बाद से नए बल्लेबाज को क्रीज पे आना है। परमेंद्र जी, ये जो ग्राउंड के ऊपर एक नए मेहमान दिख रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सामने बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग डॉग स्क्वाड टीम है, जांच कर रही है कि कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि बड़े मैच में ऐसा होता है, कभी कभी खलन आती है, इसलिए डॉग स्क्वाड की टीम लगाई गई है कि इसको चारों तरफ से निगरानी रखेंगे। आयोजन समिति के लोगों से निवेदन की सीधे बाहर का रास्ता दिखाएं सम्मान पूर्वक। और देखिए 3 ओवर, 2 ओवर शेष बचे हुए, समय 13 ओवर हमको लग रहा है कि 13वां ओवर समाप्त हुआ, 139 रन बने हैं। 12 गेंदों का अभी भी खेल सुरक्षित है। मुझे पर को लाया गया है, और ये देखिए आप स्टंप से खींच के फाइन लेग के क्षेत्र में लंबा शॉट लगाना चाहते थे, और यहाँ पे 2 खिलाड़ी के बीच में, लेकिन कैच को पकड़ लिया। 7वें विकेट का पतन होता हुआ 139 के कुल रन योग पे 8वां विकेट गिरता हुआ इस वक्त अमन को मिलने वाली ये 203री सफलता है। कल गोपालगंज के टीम की तरफ से 6 विकेट लिया था दशरथ ने, और एक इतिहास बनाया है अभी तक इस टूर्नामेंट में। 3 ओवरों के खेल में अपनी गेंदबाजी में 6 महत्वपूर्ण विकेट गोपालगंज की तरफ से लिया था। निश्चित तौर पे आज जो 2 टीमें खेल रही हैं, कहीं ना कहीं शत्रुघ्न जी ऐसा प्रतीत होता है कल का जो सेमीफाइनल होगा, अगर आज जो टीम जीतेगी ये फाइनल तक तो बिल्कुल रहेगी। क्योंकि आप देखिए, जो गेंदबाजी क्रम की बात की जाए तो गोपालगंज के पास अब कल परिवर्तन जो भी हो, लेकिन अभी तक जैसा प्रतीत होता है कि अगर इन 2 टीमों के बीच से जो भी टीम जीत के आती है वो फाइनल तक दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जिस तरह की खेल की नजारा पेश कर रही है दोनों टीम, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल, लेकिन बेहतरीन खेल। गेंद के साथ ये गेंद अच्छी गेंद, अपने शरीर से दूर किया गेंद को, लेग बाई का इशारा जरूर आएगा। एक सिंगल इसी बीच पूरा होता हुआ स्कोर करता हुआ 140, शायद बल्ले से आई थी लेग बाई का इशारा, जैसे आपको पहले बताया था। काफी लेट से यहाँ पे रवि मिश्रा जी जो फर्स्ट अंपायर की भूमिका में हम लोग के बीच, काफी लेट से उनका डिसीजन आ रहा है।
और लेग बाई के रूप में एक रन मिला जरूर। 140 अभी भी 11 गेंदों का खेल, माफ कीजिएगा 10 गेंदों का खेल अभी भी सुरक्षित है आजमगढ़ के पास। इस 10 गेंदों में कम से कम आजमगढ़ को 20-25 रन और बना लेती है तो एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद यार ब्लैक के गीत बाएं हल्के हाथों से खेला फाइन लेग के क्षेत्र में, एक सिंगल के लिए आ रहा है। एक सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया 41। यहां से लंबे शॉट चाहिए अगर आजमगढ़ को एक अच्छा स्कोर देना है शत्रुघ्न तो निश्चित तौर पे 20-25 रन यहां से चाहिए। जी बिल्कुल, 20-25 रन अगर बन जाते तो बेहतरीन मुकाबले होंगे, तब जब गेंदबाजी भी बढ़िया अगर आती है आजमगढ़ की टीम के द्वारा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए दूसरे इनिंग में जब खेल होता है सनसेट थोड़ा नीचे रहता है। और ये देखिए क्या शानदार छक्का आता हुआ सीधा वहां पे मुख्य अतिथि के सामने एक शानदार छक्का, और इसी के साथ यहाँ पे स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 147। और दोनों ही टीम के कप्तान बंधु इस बात पे ध्यान देंगे कि 5 मिनट का लंच ब्रेक होगा, 5 मिनट के बाद तुरंत आपका फील्ड को सजा लेंगे। अगली गेंद के साथ ये गेंद एक और अच्छा शॉट, ये 4 रन के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पे, एक सिंगल के लिए नहीं रोक पाएंगे। एक सिंगल के साथ स्कोर में जब पहुंचा हो, स्कोर पहुंच गया 148। और डॉग स्क्वाड की जो टीम है बिल्कुल देखिए किस चतुराई से वहां पे बैठे हुए अंदर। जी बिल्कुल, परमेंद्र गुप्ता जी पूरी तरह एकदम बेफिक्र होकर उन्हें मेहमान जो ग्राउंड के अंदर बैठे लाइव देख रहे हैं जफारी एमजेड के माध्यम से वो भी। और अगली गेंद के साथ ये गेंद स्टिक के ऊपर निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने वाली बात होगी, इशारा वहां पे क्या आता है, फर्स्ट एम्पायर का इशारा आउट आता हुआ। और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन होता हुआ 148 के कुल रन लेते हुए 9वां विकेट गिरा है। आखिरी जोड़ी आएगी मैदान के ऊपर, 5 मिनट का लंच ब्रेक होगा। परमेंद्र जी देखिए 41 रन बन चुके हैं और आखिरी जोड़ी मैदान पे, जबकि 48 अभी तक बोर्ड पे आए हैं। आप ऊपर के बल्लेबाजों को देखें, 5वें डाउन तक तो 6वें डाउन तक तो काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद से टीम लड़खड़ाई है आजमगढ़ की। लेकिन आखिरी जोड़ी है, क्या समझ सकते हैं कितना रन और जोड़ सकती है? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, आखिरी जो बल्लेबाज होते हैं वो गेंदबाजी क्रम के बल्लेबाज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शॉट नहीं लगाएंगे, शॉट लगा भी सकते हैं। अगर खराब गेंद आते हैं तो लंबे लंबे शॉट देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन आखिरी जोड़ी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम होती है उतनी ज्यादा, जैसे जो रेगुलर बल्लेबाज होते हैं उसमें और जो बॉलिंग गेंदबाज होते हैं उसमें ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि रेगुलर बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाजी करना चाहता है और गेंदबाज जो होता है थोड़ी दबाव भी होगी बल्लेबाजों के ऊपर। दबाव तो रहेगा, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है, कोई रन बोर्ड पे ज्यादा रन नहीं बने आजमगढ़ की तरफ से, और ये रन आप कोई ज्यादा रन नहीं है दूसरे इनिंग में जब चेस करने आएगी वहां पे गोरखपुर की टीम, तो बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। अगली गेंद के साथ बाएं हाथ से, और देखिए मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे खराब गेंद मिलेगी ऐसा नहीं है गेंदबाजी करने वाली टीम जो गेंदबाजी करती है बड़ा शॉट नहीं लगा, इसी के बीच छक्का आता हुआ और इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए आजमगढ़ की टीम का स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 154। और देखिए कल के मुकाबले में शत्रुघ्न कल जो पिच था ना, पिच का पहला दिन मैच था, तो जो उसकी 22 गज की जो पिच थी ना उसमें और आज में बहुत फर्क है। कल नमी ज्यादा था पिच के ऊपर, नया पिच था, बिल्कुल धूप जिस तरह की नमी तो कम होना ही है ग्राउंड के ऊपर। जबकि रात में जो हमारे पिच के क्यूरेटर थे उन्होंने काफी मेहनत किया है पिच के ऊपर, पिच को पूरी तरह से सुखाया है। बिल्कुल जीएसटी परिवार के जितने भी मेंबर हैं लंच ब्रेक के लिए बिल्कुल लंच ब्रेक में आपको पिच का मुआयना कराएंगे, हम पिच बताएंगे पिच के बारे में, और पिच में कुछ स्टेज भी आ जाइए, इसलिए गेंदबाजों को मदद भी मिल रही है। अच्छे गेंद लगन खेला है बैक टू द बॉलर, एक सिंगल जरूर मिल सकता था लेकिन लिए नहीं वहां पे बल्लेबाज, एक सिंगल चाहिए यहाँ पे जो भी रन आते हैं। शानदार वहां पे बचाव किया था बैक टू द बॉलर। देखिए बहुत अच्छा मैच चलता हुआ बाएं हाथ से पुनः, और देखिए क्या शानदार छक्का आता हुआ आखिरी के ओवर में। देखिए ये लंबे कद के खिलाड़ी है, जैसे ही शॉर्ट डिलीवरी मिल रही है लंबा छक्का देखने को मिला आपको, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया 160।
अब यहाँ से निश्चित तौर पे ये चुनौतीपूर्ण स्कोर होगा गोरखपुर के लिए। 150 के नीचे रहती तो एक समान स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन अब जितने भी रन आ रहे हैं ये आजमगढ़ के लिए बोनस के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए विकेट तो मिलेंगे। और ये बताइए जो पता हुआ ये एक चीज होती है। देखिए बिल्कुल साथ ही देर से आए दर्शकों को बता दूं, हम सभी के बीच में लंबे समय से देखिए थोड़ी सी वहां पे चूक हुई और कैच छूटा। हम सभी के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी, लेकिन कल के मुकाबले आज काफी अच्छी फील्डिंग हुई है। कल काफी कैच ड्रॉप हुए थे, लेकिन आज पूरे जबकि पहले इनिंग में मात्र 2 साथ कैच ड्रॉप हुए में हैं। बड़े भैया विकास तिवारी जी ऊपर मुकटिया, दोनों लोग हम सभी के बीच में मौजूद हैं। पूरी तरह अपने समय को बिल्कुल 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 डीएसटी परिवार में दोनों ही मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत है, क्योंकि भरपूर समय देते हैं सभी मुख्य अतिथि जो भी हम लोग भी चाहते हैं। और ये देखिए वहां पे कलर्स के जितना पकड़ लिया कैच को पकड़ लिया। 5 मिनट का ब्रेक है, मैं रुकूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ। आखिरी